Today we are going to discuss Rayleigh's criterion for resolution and resolving power of a telescope. इससे पहले हम रिजॉल्विंग पावर और रिजोल्यूशन लिमिट को समझेंगे। देखिए, हमारी आँख केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देख पाती है जो आँख पर 1/60 डिग्री या 1 मिनट या इससे अधिक का एंगल बनाती है। ये मिनिमम एंगल जहाँ तक हमारी आँख दो वस्तुओं में विभेद कर सकती है, यह आँख की रिजोल्यूशन लिमिट कहलाती है। यदि दो ऑब्जेक्ट्स के द्वारा आँख पर किसी डिस्टेंस से बनाया गया एंगल 1 मिनट से कम है तो आँख उन ऑब्जेक्ट्स में विभेद नहीं कर पाएगी, वे ऑब्जेक्ट्स ब्लड दिखाई देगी। यदि कोई ऐसा एपरेटस हो जिसके द्वारा दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देख सकें जो फार फ्लैश्ड है, तो इस एपरेटस की इस एबिलिटी को उसकी रिजोल्विंग पावर कहते हैं। रिजोल्विंग पावर होती है वो जो रेजोल्यूशन लिमिट है उसका इन्वर्स होती है। अब हम देखेंगे रेलेज क्राइटेरियन फॉर रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन के लिए रेले का क्या क्राइटेरिया था? रेले के अनुसार उन्होंने एक मेजरमेंट दिया कि कब दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग दिखाई देती हैं। किस केस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो फार प्लेस्ड हैं वो अलग अलग दिखाई देती है। तो रेले के अकॉर्डिंग जब दो ऑब्जेक्ट्स पास पास स्थित हो और एक ऑब्जेक्ट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसका सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न के फर्स्ट मिनिमा पर कोइंसाइड होता है, तो इस केस में दोनों ऑब्जेक्ट्स जस्ट रिजॉल्व कहलाते हैं। और इस केस में दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस होती है उसको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम इस तरह कह सकते हैं कि यदि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच जो डिस्टेंस है वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से अधिक है तो वे ऑब्जेक्ट्स कम्प्लीटली रिजॉल्व दिखाई देगी, बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी। लेकिन यदि उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से कम है तो इस केस में वो अनरिजॉल्व दिखाई देगी, अलग अलग दिखाई नहीं देगी। अब डिस्कस करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स हो, यहाँ पर दिखाया गया है और ओ डैश ऑब्जेक्ट लेंगे इसमें। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स ओ डैश फार प्लेस्ड हो और वे ऑब्जेक्ट्स किसी टेलीस्कोप का जो फील्ड लेंस है उस पर एक एंगल बनाए जिसके लिए उन ऑब्जेक्ट्स का जो इमेज है वो जस्ट रिजॉल्व हो, तो इस केस में एंगल होता है वो मिनिमम एंगल होता है फील्ड लेंस पर बना, और इस मिनिमम एंगल को ही लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। किसी टेलीस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो इसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के इन्वर्स के बराबर होती है। यानी यदि एल्फ़ा इसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है तो इसकी रिजॉल्विंग पावर होगी 1/α। यहाँ पर इस फिगर में एक फील्ड लेंस का अपर्चर है, उसको दिखाया गया है ए। यहाँ पर जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ओ और ओ डैश, इनके जो सेंट्रल मैक्सिमाज हैं वो पी और क्यू पर बनते हैं।
दोनों ऑब्जेक्ट्स ओ और ओ डैश है उनमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एल्फ़ा इतना है कि एक ऑब्जेक्ट सेज ओ इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसके डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो दूसरी ऑब्जेक्ट के फर्स्ट मिनिमा पर कोइंसाइड होता है। तो इस केस में ये इनकी इमेज है वो जस्ट रिजॉल्व दिखाई देती है। यहाँ पर जो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन वाला केस था, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सर्कुलर अपर्चर, उस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो थीटा इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए था। यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है और ए अपर्चर की साइज है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि यदि जो पॉइंट ए है, पॉइंट ओ है, ऑब्जेक्ट ओ है, किसी पॉइंट यह ऑब्जेक्ट ओ है, उसका जो पी पॉइंट पर यदि सेंट्रल मैक्सिमा बनता है और क्यू पॉइंट पर इसका फर्स्ट मिनिमा बनता है, तो रेले क्राइटेरियन के अनुसार जो ओडेस ऑब्जेक्ट है उसका सेंट्रल मैक्सिमा ओ पर बनना चाहिए और फर्स्ट मिनिमा पी पर बनना चाहिए। मीन्स एक दूसरे के अलग पॉइंट्स पर बनने चाहिए इनके मैक्सिमा और मिनिमा। तो इस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा यानी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा वो इस फॉर्मूले से दिखा सकते हैं, एल्फा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगी एल्फा इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए। इसकी रेजोल्यूशन पावर इसका इन्वर्स होगी, तो आर इक्वल्स टू 1 अपॉन एल्फा मीन्स ए अपॉन 1.22 लैम्डा। यहाँ पर आर इक्वल्स टू आर प्रोपोर्शनल टू ए है। मीन्स यदि जो फील्ड लेंस है इसका टेलीस्कोप का, उसकी अपर्चर की साइज बढ़ा दें तो उस केस में उस टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। और यदि जो वेवलेंथ है लैम्डा को कम कर दें, यानी कम वेवलेंथ के लाइट को यूज करें, तो उस केस में भी इसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। अधिक वेवलेंथ के लिए इसकी रिजॉल्विंग पावर कम हो जाती है। थैंक यू।